वेलकम बैक। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कई दरवाजे खोले थे। अग्नि, इंद्र, उषस, वरुणा और रित्ता। अग्नि, गराज, सुबह का उजाला, अनंत आसमान, ब्रह्मांड का नियम। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट बिगिनर सवाल पूछते हैं। ऋग्वेदा इतने सारे नामों में क्यों बोलता है? क्या ये सब अलग अलग सच हैं? या एक गहरे सच तक पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं? आज हम यही समझने वाले हैं। और सच में ये एपिसोड तब और अच्छे से समझ आएगा अगर आप पहले वाले दरवाजों के साथ हमारे साथ चल चुके हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं। दरवाजों को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि ये सब एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अगर देखते देखते अभी भी कुछ कंफ्यूजिंग लगे तो कमेंट्स में अपना सवाल जरूर लिखना, हम खुशी से जवाब देंगे। तो चलो बिल्कुल सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। जब हमने अग्नि का दरवाजा खोला तो हमने सिर्फ आग नहीं देखी, हमने पवित्र अग्नि को देखा। वो अग्नि जो अर्पण को आगे ले जाती है, वो पुल जो इंसान और ईश्वर के बीच बनता है। तो इस बात को याद रखो, अग्नि पवित्र अग्नि है और साथ ही इंसान और ईश्वर के बीच का पुल भी है। फिर हम इंद्र तक आए। सिर्फ गराज नहीं, सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि वो ताकत जो रुकावट को तोड़ देती है, वो शक्ति जो जिंदगी को फिर से चलने में मदद करती है। तो इस बात को याद रखो, इंद्र आंधी तूफान की शक्ति है और साथ ही हिम्मत और छुटकारे का एक दरवाजा भी है। फिर हम उषस से मिले। सिर्फ सूरज उगना नहीं, बल्कि रोशनी का नरम सा वापस आना, फिर से शुरू करने की शांत दया। तो इस बात को याद रखो, उषस वही सुबह है जो हम देखते हैं और साथ ही नई शुरुआत का एक दरवाजा भी है। फिर वरुणा, सिर्फ हमारे ऊपर का आसमान नहीं, बल्कि विशालता, गहराई, शांति, नीतिक स्थान, वो एहसास की जिंदगी किसी और भी बड़ी चीज के अंदर संभली हुई है। और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात, सत्य और स्पष्टता। तो इस बात को याद रखो, वरुण सिर्फ विशाल आसमान नहीं है, वरुण सत्य, स्पष्टता, गहराई और श्रद्धा का एक दरवाजा है। फिर ऋता, और यहां हमें बहुत साफ रहना होगा। ऋता को भी हमारी यात्रा में एक दरवाजे के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वो जो दिखाता है वो है वो नियम जो बाकी सबको साथ बांध कर रखता है। ऋता ब्रह्मांड का नियम है, वो समन्वय जिसके जरिए सुबह लौट कर आती है, अग्नि उठती है, जल बहता है और जिंदगी सही रेख में बनी रहती है। तो इस बात को याद रखो, ऋता भी एक दरवाजा है, लेकिन यही वो दरवाजा है जो हमें समझने में मदद करता है कि बाकी सब एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इन दरवाजों से एक एक करके गुजरने के बाद अब हम एक बात को और साफ तरीके से कह सकते हैं। ऋग्वेदा में अग्नि, इंद्र, उषस और वरुणा, इन्हें देवास भी कहा गया है। तो चलो इस शब्द को साफ तरीके से समझते हैं। देवा सिर्फ कहानी का कोई किरदार नहीं होता, देवा एक पवित्र उपस्थिति है, एक ऐसा रूप जिसके जरिए दिव्यता को समझा, महसूस किया और उस तक पहुंचा जाता है। यहीं पर बहुत से बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इतने सारे नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब जरूर बहुत अलग अलग सच होंगे, लेकिन ऋग्वेदा हमें इससे भी गहरी बात सिखा रहा है। बहुत सारे नाम हमेशा बहुत सारे अलग सच नहीं होते। कभी कभी एक ही पवित्र सच अलग अलग तरीकों से अनुभव किया जाता है और इसीलिए बहुत सारे नाम दिखाई देते हैं। रोशनी को सोचो, सुबह वो नराम लगती है, दोपहर में वो तेज लगती है, शाम को वो कोमल लगती है। पाल अलग अलग होते हैं,
लेकिन रोशनी एक ही होती है। या पानी को सोचो, बारिश नदी नहीं होती, नदी समुंदर नहीं होती, कोहरा बारिश नहीं होता। रूप अलग होते हैं, लेकिन सार एक ही होता है। और यही सिंपल बात ये एपिसोड समझा रहा है। अलग रूप, अलग नाम, अलग अनुभव, लेकिन एक ही गहरी सच्चाई जिसकी तरफ अलग अलग दिशाओं से बढ़ा जा रहा है। तो इसे समझने का आसान तरीका ये है। ऋग्वेदा हमें कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो हमें सिखा रहा है कि कितने सुंदर रूप फिर भी एक ही सच की तरफ इशारा कर सकते हैं। अग्नि फिर भी अग्नि है, इंद्र फिर भी इंद्र है, उषस फिर भी उषस है, वरुणा फिर भी वरुणा है। उनके नाम मायने रखते हैं, उनकी गुण मायने रखते हैं, उनके सुप्त मायने रखते हैं, क्योंकि हर एक हमें सच को एक अलग कोना से समझने में मदद करता है। और इसीलिए रता इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रता वही ब्रह्मांड का नियम है जिसके अंदर ये सब चलते हैं। अग्नि उसकी सेवा करता है, इंद्र उसकी सेवा करता है, उषस उसके जरिए आती है, वरुणा उससे संभाल कर रखता है। तो जब हम कहते हैं बहुत सारे नाम, तो हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ रैंडम है। और जब हम कहते हैं एक सच, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। हमें दोनों बातों को नरमी से साथ रखना सिखाया जा रहा है। अलगपन और एकता, रूप और सार, नाम और सच। और यही ऋग्वेदा के सिर्फ यही पवित्र नाम नहीं है, और भी हैं, जैसे वायु और सोमा। लेकिन आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस पैटर्न को समझें। वैदिक दुनिया बहुत विशाल है और ये दरवाजे हमें इसे समझना शुरू करने में मदद करते हैं। अब चलो थोड़ा और पीछे हटकर देखते हैं। अब तक हम ऋग्वेद के एक कमरे के अंदर खड़े थे, एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। हर दरवाजे ने हमें पवित्र तक पहुंचने का एक तरीका दिखाया है। और आज हम ये सीख रहे हैं कि ये दरवाजे कभी अलग अलग पार्ट नहीं थे, ये सब एक ही कमरे का हिस्सा है। और दरवाजों का ये कमरा सिर्फ इस यात्रा का एक हिस्सा है। मंडला एक बहुत बड़ी वैदिक दुनिया का सिर्फ एक कक्ष है। बाद में हम इस कॉरिडोर में और आगे बढ़ेंगे, एक और दरवाजा खुलेगा और एक और कक्ष शुरू होगा। इसलिए हम दरवाजों को अलविदा नहीं कह रहे, हम ये सीख रहे हैं कि इन दरवाजों से और गहरी समझ के साथ कैसे गुजरा जाए। और शायद आज के समय में भी ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी लोग सच को अलग अलग तरीकों से ढूंढते हैं। कुछ प्रार्थना के जरिए, कुछ मौन के जरिए, कुछ सेवा के जरिए, कुछ मनन के जरिए। दरवाजे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंदर की प्यास फिर भी एक हो सकती है। ऋग्वेदा इस बात को समझता है। वो हमें ये सीखता है कि जब पवित्र बहुत सारे रूपों में सामने आए तो घबराना नहीं है। वो हमें और गहरा देखना सिखाता है, ये पूछना सिखाता है, ये दरवाजा मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे क्या समझने में मदद कर रहा है। अग्नि हमें जोड़ने का एहसास दिखा सकता है, इंद्र हमें हिम्मत दिखा सकता है, उषास हमें नई शुरुआत दिखा सकती है, वरुणा हमें सत्य, स्पष्टता, विशलता और श्रद्धा दिखा सकता है, ऋता हमें दिखा सकता है कि जिंदगी में एक ऐसा नियम है जिसके साथ समन्वय में जीना लायक है। अलग अलग दरवाजे, एक ही यात्रा। और ये भी एक वजह है कि वेदास आज भी मायने रखते हैं, क्योंकि ये हमें सिर्फ पुराने शब्द नहीं देते, ये हमें देखने का एक तरीका देते हैं, जीने का एक तरीका, खुद को सुधारने का एक तरीका, ज्यादा सैशे बनने का, ज्यादा अनुशासित बनने का, ज्यादा सच्चा बनने का, ज्यादा विनम्रा बनने का, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करने का। कुछ लोगों के लिए ये यात्रा उन्हें भगवान के और करीब ले जाती है, और कुछ लोगों के लिए ये शुरू होती है ये सीखने से कि एक बेहतर इंसान कैसे बना जाए। लेकिन दोनों ही तरीकों से ये इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए
इस ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम इसे नहीं सीखेंगे तो ये धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा, और अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अगली पीढ़ी शायद कभी ना जान पाए कि कितनी बड़ी बुद्धि उनका इंतजार कर रही थी। हमारे बच्चे ही भविष्य हैं, और वो सिर्फ उससे नहीं सीखेंगे जो हम उन्हें बोलते हैं, बल्कि उससे भी जो हम जीते हैं। इसलिए वेदास का अध्ययन करना सिर्फ पीछे देखना नहीं है, ये आगे कुछ लेकर चलना भी है। उसकी रक्षा करना, उसका अभ्यास करना, उसे संभाल कर आगे देना। और शायद यहीं से शुरू करने की खूबसूरती भी यही है। तुम्हें सब कुछ एक साथ समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक दरवाजे में सच्चाई से प्रवेश करना है। और अगर तुम ईमानदारी से चलते रहोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये दरवाजे कभी एक दूसरे से दूर नहीं ले जा रहे थे, ये अंदर की तरफ ले जा रहे थे, उसी एक पवित्र केंद्र की तरफ। इतना दूर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। और अगर इस यात्रा में अभी भी कुछ साफ ना हो तो नीचे अपना सवाल लिख दो, हम खुशी से जवाब देंगे। अ हिंदू विजडम।